पता नहीं नमूना दिल्ली सरकार को कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को का नाम उन्होंने गिनाया। मैं कहता हूं कि पूरी लिस्ट गिनाए होते कि यदि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूरी लिस्ट उठा कर देख लीजिए, उसको भी प्रेस में कहिए, उसको भी सदन में कहिए और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई करिए। अब तक बुलडोजर जितने जगह चला है, कौन सी जांच बैठी थी, किस जांच की रिपोर्ट आई थी? आपको लगता है सरकार बचा रही है जो बड़े लोग हैं इसमें? क्या आपको शंका लग रहा है? मुख्यमंत्री के जवाब का आपको लगता है विपक्ष कल मजबूती से दे पाए हैं जवाब? बोलने का अवसर कहाँ देते हैं? विपक्ष जब बोलता है तो तुरंत बैठा देते हैं, माइक बंद कर देते हैं। विपक्ष बोल कहाँ पाता है? यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। 3 दिन के सत्र में आज आखिरी दिन है और तो आज भी ये कहा जा रहा है कि हंगामेदार रहेगा। लेकिन कल जिस तरीके की जो तस्वीरें हमने देखी, समाजवादी पार्टी और सत्ता पक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, यूपी एसआईआर हो या कब सिरप कांड हो, लेकिन उसी में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से विपक्ष पर हमलावर किया है और उसका पलटवार किया है और जवाब दिया है, शायद विपक्ष उसका जवाब मजबूती से नहीं दे पाया। समाजवादी पार्टी के विधायक जयकिशन साहू जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, आपने कल देखा आपके नेता को मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 2 नमूने राहुल गांधी को भी टारगेट लिया उन्होंने। पता नहीं नमूना दिल्ली सरकार को कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को कर रहे हैं। मैं तो यह कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम विधायक हैं, एक गरिमा है। 4 लाख लोगों ने मिल करके हमें जिताया है और माननीय मुख्यमंत्री को पूरा प्रदेश लग करके जिताने का काम किया है। मुख्यमंत्री पद का एक गरिमा होता है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विनम्र सुझाव देना चाहता हूं कि अपने पद की गरिमा को देखते हुए कोई भी स्टेटमेंट सदन हो चाहे बाहर हो देने का काम करें। इस ढंग की नमूना और तमाम बातें हैं, यह उनके मुंह से शोभा नहीं देता, पद के अनुसार शोभा नहीं देता। कब सिरप कांड पे जिस तरीके से विपक्ष को उन्होंने घेरा, समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं का नाम गिना दिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के नेताओं को का नाम उन्होंने गिनाया। मैं कहता हूं कि पूरी लिस्ट गिनाए होते तो मैं तो कह रहा हूं कि यदि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूरी लिस्ट उठा कर देख लीजिए, उसको भी प्रेस में कहिए, उसको भी सदन में कहिए और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई करिए। निष्पक्ष भाव से करिए। जो अपराधी है, कितने बच्चों का जान ले लिया और करने के बाद जो है, जान लेने के बाद कोई आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लिस्ट पढ़ा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पढ़ा रहे हैं कि ये अभी था, वो अभी था, वो अभी था। तो यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि फला 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 लोग थे? जबकि इस तरीके के लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिनका नाम ले रहे थे उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो गिरफ्तारी होगी भी नहीं। इसी तरह आपने देखा था एक मामला जो पुल 10-90 चौराहे पे हुआ था। हाँ, 10-90 चौराहे पर उन्होंने गिना दिया और उसके बाद उन्होंने गिनाया नहीं। यह ठीक नहीं देता। लिस्ट यदि सदन में रखना हो, प्रेस में रखना हो, तो पूरी लिस्ट उनको रखनी चाहिए। वो लड़का उसमें था ही नहीं जिसका नाम लिया था उन्होंने। वो उसकी जमानत तीसरे दिन बाद हो गई। तो वैसे आपको इसमें भी लग रहा है, इस वाले कांड में भी? अरे इसमें अब उसमें लग रहा है, सामने आएगा ही। सीबीआई लगी है, सीबीआई नहीं, अन्य जांच लगे हुए हैं। तो एसआईटी गठित हुई है, तो एकदम धड़ल्ले से बुलडोजर तैयार रखें और अब जांच किया, जांच हो। अब तक बुलडोजर जितने जगह चला है, कौन सी जांच बैठी थी, किस जांच की रिपोर्ट आई थी? बगैर रिपोर्ट के ही इन्होंने बुलडोजर चला दिया। तो अब आ गया इतना बड़ा नाम, तो बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? चलना चाहिए। आपको लगता है सरकार बचा रही है जो बड़े लोग हैं इसमें? क्या आपको शंका लग रहा है? मैं तो कह रहा हूं, पत्रकार महोदय, आप ही लोग सुधर जाइए तो यह दोनों सरकार सुधर जाएगी। आप लोगों की मंशा खुद नहीं है कि प्रदेश सरकार की गलतियों को स्पष्ट रूप से पब्लिक के सामने आप लोग रखें। आप लोगों की मंशा में खुद खोट है। स्पष्टता से रखे और जांच किया। जो जितनी कार्रवाई हुई है, कौन सा जांच की रिपोर्ट आई थी? जब उस पर जांच नहीं, एफआईआर हुआ है, जांच में भी पकड़े गए हैं, तो उस पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए ताकि आम पब्लिक को लगे। मुख्यमंत्री के जवाब का आपको लगता है विपक्ष कल मजबूती से दे पाए हैं जवाब?
बोलने का अवसर कहाँ देते हैं। विपक्ष जब बोलता है तो तुरंत बैठा देते हैं, माइक बंद कर देते हैं। विपक्ष बोल कहाँ पाता है। जो उनके थोड़ा सा गोल मटोल बोलेगा तो उनकी बात सुन लेंगे, और थोड़ा भी तेवर में बोलेगा तो उसकी बात नहीं सुनेंगे। आवाज बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया जाता है, आवाज बंद कर दिया जाता है, समय खत्म हो जाता है। ये तमाम बातें हैं। यूपीएसआईआर को लेकर के कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ही टेंशन हो गई। समाजवादी पार्टी ने इतनी मेहनत कर दी है कि लग रहा है उनके वोट को नुकसान हो रहा है। नहीं, यह तो मैं पूरे प्रदेश समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करते हुए सारे कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर लग गए। जैसे पहले बीएलए नियुक्ति करना था हम लोगों को, तो गाजीपुर जनपद प्रदेश में पहला स्थान बनाया। तो इस तरह तमाम बातें हैं, लोग लगे हैं, हमने कोई गलती नहीं है। अब एसआईआर से डर लग रहा है कि शासन के लोग गलत लोगों का नाम चढ़ाएंगे, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। क्योंकि बीजेपी की नुकसान दिख रहा है। कल परसों बैठक हुई है, विधायक को कहा गया कि अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो कभी विधायक नहीं बन पाएंगे। बीजेपी के विधायकों को मुख्यमंत्री ने कहा। तो हम लोग भी अलर्ट हैं कि जैसे वो कोई गलत काम करते हैं तो हम भी वो करेंगे। अभी तो चुनाव में समय है, लेकिन अलर्ट है अभी भी। अरे क्यों नहीं, एक एक बूथ पर कार्यकर्ता अलर्ट है। बिहार जैसा नहीं हो पाएगा बाबूजी। अब बिहार का सपना दूर है, बिहार का सपना दूर है। अच्छा, बजट को लेके क्या कहेंगे? जो अनुपूरक बजट, आप इनकी सरकार है, इनका सदन है, जिस ढंग से चाहे वह बजट ला दें। और बजट पर क्या बोले, बजट के हिसाब से विकास भी हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? मंदिर का विकास कोई विकास मानते हैं क्या? मैं धार्मिक स्थल को प्रणाम करता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन वहीं जहाँ मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, 10 मंदिर का करें, लेकिन एक मंदिर का करें तो 10 बड़े बड़े उद्योगों का होना चाहिए, तब विकास समझ में आता है। छोटी छोटी कंपनियों, छोटे छोटे कारखानों में तो बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। बड़े बड़े लोग उस बिजनेस को कर रहे हैं। छोटे उद्योग जो कर्जा लेकर के काम कर रहे हैं, वो कैसे सफल होंगे, वो भगवान ही मालिक है। इस प्रदेश को कैसे बचाया जाएगा, भगवान ही मालिक है। छोटे छोटे भी काम बाहर के ठेकेदार कर रहे हैं। क्या प्रदेश में कोई ठेकेदार नहीं है क्या? ऐसा कंडीशन लगा दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई ठेकेदार, बहुत ही कम नमामि गंगे परियोजना उत्तर प्रदेश में चल रही है, कहीं कायदे से काम नहीं हो रहा है। गाजीपुर में चल रहा है काम। गाजीपुर में नमामि गंगे का परियोजना सन 2017 में शुरू हुआ था, स्वीकृत हुआ था 1,33,00,000 का, बाद में 1,53,00,000 हुआ, 153,00,000 हुआ। और स्थिति आए दिन खोद रहे हैं, खोद करके 15 दिन 20 दिन छोड़ दे रहे हैं। पूरा रोड ब्लॉक, ट्रैफिक ब्लॉक, व्यापार बंद है। गाजीपुर की जनता परेशान है इनके यहाँ विकास। तो रिपोर्ट लग गई कि सब जगह पानी पहुंच गया, सब पानी जा रहा है, सब जगह सब ठीक है। बहुत स्थिति खराब है। रिपोर्ट तो बहुत कुछ इन लोगों की लगती है, लेकिन धरातली रिपोर्ट बहुत गड़बड़ है। धन्यवाद। तो ये विधायक जैक्सन साहू जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार सिरप कांड मामले में जो माफिया हैं उनको बचा रही है। यूपीएसआईआर में बीजेपी डरी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी अलर्ट मूड पर है कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना करे। मैं रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।